ये यहाँ दुआएं मांगते मांगते रोते रोते गिर पड़े। ये देखो, एक नीचे गिर गए और एक ऊपर खड़े हुए। वाली इमारत के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा जिन इसी इमारत के अंदर रहता है और यहाँ पर लोग अपनी अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। सामने आप देख सकते हो 2 लोग जाली को पकड़ के किस तरीके से दुआएं मांग रहे हैं। बादशाह फिरोज शाह तुगलक का वो किला दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जगह हॉन्टेड है और इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नातों का बहुत ही तगड़ा बसेरा है। आप देख सकते हो इसको चारों तरफ से कितनी बुरी तरीके से ये बिल्कुल खंडर बन चुका है, जर्जर हो गया है। चारों तरफ से ये किला टूट फूट के बिल्कुल खंडर बन चुका है और इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ही तगड़ा जिन्नातों का बसेरा है। यहाँ पर लोग आते हैं अपनी अपनी तरीके से मन्नतें और मुरादों को भी मांगते हैं। इसके बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर लेना वीडियो को देखने के बाद में। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कोटला फिरोज शाह और जिस पॉइंट पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ वो इस साइड में है और यहाँ पर लोग सिक्के चिपकाते हैं और जिसका सिक्का चिपक जाता है तो वो समझते हैं कि उनकी अब मन्नत पूरी हो जाएगी। किले के अंदर इतने टूटे हुए खंडरात हैं कि जिनको देख के पुराने ज़माने की याद आती है। बादशाह फिरोज शाह तुगलक के ज़माने का बना हुआ ये किला तकरीबन 700 साल पुराना ये किला है और इस किले की इतनी ख़राब कंडीशन हो चुकी है। आप देख सकते हो कितना ये इसकी जर्जर कंडीशन है, कितना टूट फूट रहा है ये जगह जगह से। और किले का ये वाला जो हिस्सा है सामने आप देखते होंगे कि कुछ गार्ड बैठे हुए हैं, तो इस वाले हिस्से में जाना मना है, लेकिन हम अभी उधर जाएंगे। इसमें जो आप ये मस्जिद देख रहे हैं इसी के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर रात को जिन्नात नमाज पढ़ते हैं और शाम को सूरज ढलने के बाद यहाँ पर आना सख्त मना है। और इसी के सामने जो ये वाली इमारत है इसके बारे में कहते हैं कि सबसे बड़ा जिन जो है इस किले का वो इसी इमारत के अंदर रहता है। हालांकि इसी के जस्ट सामने आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है जिसके बारे में कहते हैं कि इसके अंदर रात को परियां नहाती हैं। अब यहाँ के बारे में बहुत सारी बातें बनी हुई हैं, बहुत सारी स्टोरी हैं और इसके बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तब भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। इसको हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, तो दिल्ली के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से इसका नाम आता है। मैं आपको ये मस्जिद पहले अंदर से दिखा देता हूँ और यहाँ पर लोगों की अलग अलग तरीके से मान्यताएँ भी हैं। कुछ लोग यहाँ पर चिराग जलाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर सिक्के भी चिपकाते हैं। अंदर से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जो जाल वाल लगा दिए ना इसके अंदर जाना मना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कपल्स अंदर चले जाते हैं और वो गंदी हरकतें करते हैं। इस वजह से इसको जाल लगा के बंद कर दिया है। ये देखो अभी भी यहाँ पर चिराग वगैरह रखे हुए हैं और जुमेरात को यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। ये देखो यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह लगी हुई है। हर दर के सामने कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कोई यहाँ पर अपनी शादी का कार्ड भी रख के गया है और यहाँ देखो कलावा बंधा हुआ है गेट के ऊपर। इसके अंदर बहुत सारे चमगादड़ हैं और यहाँ बाहर की साइड में एक सुरंग बनी हुई है, हालांकि इसका दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। ये देखो फिरोज शाह कोटला किले की जो है ना ये जामा मस्जिद है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ भी सकते हो। मस्जिद के अंदर चलते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि जूते चप्पल जो है ना यहीं उतार के जाएं। मैं यहीं पर अपने शूज़ उतार देता हूँ। तो अच्छी बात यह है कि इस मस्जिद के अंदर ना नमाज आज भी होती है। यहाँ पर नमाज़ों के वक्त लिखे हुए हैं, बोर्ड लगा हुआ है ना। और ये इमाम साहब का मिंबर हो गया जहाँ पर वो खुतबा देते हैं बैठकर। और इस साइड में अगरबत्तियाँ लगाने को और चिराग वगैरह जलाने के लिए ना मना किया गया है और बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कृपया अगरबत्ती ना जलाएं और फूल भी ना डालें, लेकिन फिर भी पब्लिक आती है यहाँ पर। और यहाँ कोई शादी का कार्ड भी रख के गया है अपना। एक मैंने आपको नीचे दिखाया था, वहाँ पर भी था, और एक यहाँ पर भी देखो अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं और चिराग।
किले का सबसे डरावना हिस्सा ये वाला है, जिसके अंदर जाना मना है। उधर गार्ड बैठता है, इस हिस्से में आप आ नहीं सकते, लेकिन हम अभी इधर जाएंगे। देखते हैं उधर से अगर रास्ता मिल जाए तो जाने का, अगर गार्ड इधर जाने दे तो ये सबसे हॉन्टेड हिस्सा है इधर का। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 3 वक्त की ही नमाज़ होती है। फजर और इशा की नमाज़ नहीं होती है, सिर्फ ज़ुहर, असर और मगरिब की नमाज़ होती है। और बोर्ड पे यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ 3 नमाज़ों का ही वक्त लिखा हुआ है। यहाँ पर इमाम साहब के रहने का भी इंतज़ाम है, दिन में वो रहते हैं यहाँ पर। और इस साइड में उनका हुजरा बना हुआ है, ये वाला, तो यहाँ पर वो रहते हैं। पानी का भी इंतज़ाम है यहाँ पर, ठंडा पानी पीने का। यहाँ पर मटके उटके भी लगे हुए हैं। काफ़ी इसकी जो है ना ख़राब कंडीशन हो गई, बिल्कुल टूट के बिल्कुल जर्जर हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर नमाज होती है। सामने एक पानी की बावड़ी है और गहरा कुआं है ये, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये एक परियों का कुआं है। इसके अंदर रात को परियां नहाती हैं। और इसका दरवाज़ा जो है ना बंद कर दिया है, अंदर नहीं जा सकते। इधर मैं आपको दरवाजे से यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो बहुत गहरा कुआं है ये, इसका दरवाज़ा बंद कर रखा है। ये देखो अंदर से गेट लगा हुआ है, इसके अंदर जाना मना है। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये परियों का कुआं है, इसके अंदर परियां नहाती हैं रात को। इस वाली इमारत के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा जिन इसी इमारत के अंदर रहता है और यहाँ पर लोग आके देखो अपनी अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। सामने आप देख सकते हो यहाँ पर 2 लोग अपनी अपनी परेशानियों की अर्जी लगाकर और यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं। ये तो दोनों लोग यहाँ से पर्चियाँ चिपका के अपनी अपनी मन्नतें मुरादों की, उस पर जो भी उनकी दिक्कत परेशानी थी वो यहाँ लिख के और चिपका के चले गए हैं। बाकायदा बढ़िया तरीके से बांध कर चले गए हैं। और इसका मुंह उधर है ताकि आराम से आसानी से वो पढ़ लें जो इसके अंदर जिन रहता है। और यहाँ पर खुशबू के लिए देखो कुछ इत्र वगैरह भी छिड़क के गए हैं। पहचान लगा लो, सबसे बड़ा जिन इसी के अंदर रहता है, जिसके ऊपर ये मीनार लगी हुई है। अब तो इसके अंदर जाल लगा दिया है तो ऊपर जा नहीं सकते। पहले क्या करते थे लोग, यहाँ पर इसे कौलिया में भरते थे दोनों तरफ से। मतलब अगर कौलिया में आ गई तो दुआ कबूल, नहीं तो दुआ कबूल नहीं होगी। यही वो जगह है जिसके अंदर कहते हैं कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा जिन है ना वो दुआओं को कबूल करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसी के बराबर में ये देख रहे हो ना, इसको कहते हैं पिरामिड इमारत। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। और इसी के बराबर में सामने की तरफ जो आप ये इमारत देख रहे हैं, ये एक मस्जिद है। मस्जिद के अंदर जाकर अगर दुआ मांगते तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेहतर था। और मस्जिद के जस्ट सामने ये मस्जिद का दरवाज़ा है, बस इसके बाहर के हिस्से में ये वाला जो पॉइंट है, इसे देखकर ऐसा लगता है, वैसे तो ये टूट गया है, बिल्कुल खंडर बन गया है ये, लेकिन देख के ऐसा महसूस होता है कि ये किसी ज़माने में वज़ू खाना रहा होगा। देखो, और इस वज़ू खाने में भी लोग अपनी परेशानियों की पर्ची लिख के गए हैं। ये देखो, यहाँ तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, पड़ी हुई पर्चियाँ चिपकी हुई हैं और दिए चिराग भी रखे हुए हैं, खुशबू के लिए इतर। और तो सामने मस्जिद है, इसके अंदर जो है ना अभी हमने देखा कि बहुत ही कम लोग आते हैं इसके अंदर। और ये वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर कहते हैं बहुत बड़ा जिन रहता है, इसके अंदर जो है ना पर्चियाँ वर्चियाँ चिपकी हुई हैं और मन्नत मुरादों के धागे बंधे हुए हैं, चिराग जले हुए हैं, बहुत कुछ है। पानी की बोतल अगर आप देखोगे ध्यान से तो पानी की बोतल कोई शख्स यहाँ पर ठूस के चला गया है और ये अब 1-2 दिन के बाद आके यहाँ से निकाल के लेके चला जाएगा। इरादा उसका ये होगा कि इससे शिफा मिलेगी। मस्जिद के अंदर तैमूर लंग ने भी नमाज अदा की है। आपने सुना होगा तैमूर लंग जब दिल्ली को लूटने के लिए आया था तो उसने इस मस्जिद में भी नमाज अदा की। और इसी किले के बराबर से यमुना नदी पहले पास से ही बहती थी
ऐसा बताया जाता है कि उस नदी के अंदर जब तैमूरलंग ने जब दिल्ली में आके मारकाट मचाई थी ना, तो उसके अंदर बहुत सारी लाशें इकट्ठी हो गई थी। इतना लोगों को उसने मारा था तैमूरलंग ने। कहते हैं कि जब वो किसी भी शहर पे हमला किया करता था तो पहले दिन सफ़ेद झंडा फहराया करता था कि आज मैं सिर्फ माल और दौलत लूटूंगा और किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तो दूसरे दिन जब कोई माल दौलत लेके नहीं आता था तो दूसरे दिन क्या काम करता था तैमूरलंग कि लाल झंडा फहराया करता था कि आज मैं जो देश के सैनिक हैं उनको कत्ल करूँगा और माल लूटूंगा। अगर उस दिन यानी दूसरे दिन भी उसको माल और दौलत नहीं मिलता था तो वो क्या काम करता था, तीसरे दिन काला झंडा फहराता था। और काला झंडा फहराने का मतलब ये है कि आज वो किसी को नहीं छोड़ेगा, ना बच्चा, ना बड़ा, ना बूढ़ा, ना औरत, ना बच्चा, कुछ नहीं, सबको एक तरफ से कत्ल कर देगा। तो तैमूरलंग ने जब दिल्ली में मारकाट मचाई थी तो वो यहाँ पर भी ठहरा था। ये वाली मस्जिद जो आप देख रहे हैं, इस मस्जिद के अंदर भी तैमूरलंग ने नमाज अदा की थी। और उस वक्त का जो बादशाह था दिल्ली का, नासिरुद्दीन शाह महमूद तुगलक, ये दिल्ली छोड़ के भाग गए थे जब तैमूरलंग दिल्ली को आया था तो खौफ की वजह से। और तैमूरलंग ने यहाँ पर इतनी मारकाट मचाई और सबको लूट लाट के ले गया। और कहते हैं कि जब यमुना नदी इसके पास से ही बहती थी पहले ज़माने में, तो उसके अंदर लाशों के ढेर लगा दिए थे उसने। ये किले का वो हिस्सा है जिधर जाना मना है और इधर जाने के लिए, रोकने के लिए यहीं पर गार्ड बैठते हैं। लेकिन अभी गार्ड यहाँ पर है नहीं, तो मैं यहाँ पर अंदर जाके देखता हूँ अंदर क्या है ऐसा जो जाना मना है। ऐसा बताया जाता है कि यही वो हिस्सा है जो इस किले का सबसे हॉन्टेड हिस्सा है। और यहाँ पर देखो एक पेड़ लगा हुआ बरगद का, इसे देख के ही थोड़ा थोड़ा हॉन्टेड फीलिंग आ रही है। काफ़ी बड़ी बड़ी घास है उस साइड में, हालांकि इधर का हिस्सा तो साफ कर दिया है, इधर की घास काट दी है। इस तरफ से रास्ता है। देखते हैं अंदर क्या मिलता है हमें। तो अभी जिस हिस्से में हम आ गए हैं, ये इस किले का सबसे हॉन्टेड हिस्सा है। साफ सफाई तो बढ़िया है इधर। इस साइड में काफ़ी बड़ी बड़ी घास है। बिल्कुल टूट फूट के बिल्कुल खंडर बन गया है, बस कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बचा है। ये देखते हैं ये क्या है। तकरीबन 700 साल पुराना किला है, बहुत पुराना किला है। बहुत बड़ी बड़ी घास है इधर तो।
बिल्कुल खंडर बन गया ये तो, इधर का हिस्सा। तो ये है वो हिस्सा जो इस किले का सबसे हॉन्टेड हिस्सा माना जाता है। यार ये पेड़ देखने में ना दूर से ऐसा लग रहा है थोड़ा डरावना टाइप, थोड़ा नज़दीक से देखते हैं इसे चल के, क्योंकि जैसा दूर से लग रहा है ना ये डरावना सा, वैसा नज़दीक से भी है या नहीं। पेड़ बढ़िया लगते हैं यार, ये देखो। ओ भाई देख के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ डरावना डरावना सा लग रहा है ना, इस टाइप के पेड़ लगते हैं। हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर जाने का रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। जीना हालांकि इसका टूट चुका है, लेकिन फिर भी जाने का रास्ता है। देखो बिल्कुल जीना जो है ख़त्म हो गया है इसका, पत्थरों के सहारे ही जाना पड़ेगा ऐसे ही। ये देखो, ये जो आप सुराख देख रहे हो ना, ये तीर चलाने के लिए हुआ करते थे पुराने ज़माने में। देखो इधर से अगर तीर चलाया जाएगा तो आराम से नीचे वाले बंदे को जो सामने होगा वो दिख जाएगा, लेकिन उधर वाला जो बंदा होगा वो नहीं देख पाएगा इधर। तो किले के सबसे ऊंचे पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ। तो खैर दोस्तों, किले के सबसे ऊंचे पॉइंट पे आने के बाद में मैं आप इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। किला सुबह को 7 बजे खुल जाता है और शाम को 5:30 बजे बंद हो जाता है। बाकी मौसम के हिसाब से यहाँ की टाइमिंग घटती और बढ़ती रहती है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये किला दिल्ली के अंदर बना हुआ है और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन है। दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 से जब आप बाहर आओगे तो तकरीबन 5 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाओगे। इस किले का टिकट 25 रुपये का है। अगर आप इसको ऑनलाइन लेते हो तो 20 रुपये का टिकट मिलेगा।